आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले पूरे भारत देश के कोने कोने से आए हुए तमाम मेरे आदिवासी युवा, बड़े बुजुर्ग, समाज के प्रमुख वक्तागण, समस्त जनप्रतिनिधि, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं, सबसे पहले मैं पूरी मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, आज जो आदिवासी एकता परिषद का यहां पर जो पूरे भारत देश से आदिवासियों का सम्मेलन हो रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। प्रतिवर्ष 13, 14, 15 को हम पूरे भारत देश के आदिवासी एक जाजम और एक मंच पर आते हैं। हम सब तमाम साथी पूरे देश के आदिवासी एकता परिषद के इस कार्यक्रम में एक जाजम पर तो आते हैं, लेकिन जब जिस क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां जहां आदिवासी आते हैं, जहां जहां आदिवासी इलाका है, उस इलाके के अंदर जब जब हमारे क्षेत्र के हक अधिकार की बात आती है, तो हम अपने अपने झंडे उठा करके फिर से बिखर जाते हैं। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार के बैनर तले, आदिवासी परिवार के जन जागरण के माध्यम से इस देश के अंदर जो जन जागरण हुआ है, और राजस्थान के असेंबली के अंदर 4 एमएलए जो भारत आदिवासी पार्टी से जाते हैं, और राजस्थान से सांसद के रूप में, आदिवासियों के प्रतिनिधियों के रूप में एक सांसद भेजा जाता है। हम सब भारत के आदिवासियों को कहना है कि अगर हम आज इस आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मैसेज देना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर, जहां जहां राज्य के अंदर आदिवासी रहते हैं, हम सुनते आ रहे हैं अभी कुछ समय पहले से कि हमारे क्षेत्र के जहां जहां से एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, उस क्षेत्र के अंदर की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा के अंदर नहीं जाती है, संसद के अंदर नहीं जाती है। ये समस्याएं क्यों आ रही है, इस बात पर सोचना होगा हम सबको। यह समस्या इसलिए आ रही है कि आज तक हमारे 78 साल के इसका भारत देश के अंदर हम लोगों ने जिन लोगों को वोट दिया, लेकिन उन लोगों को वोट तो हम लोगों ने दिया, वो लोग हमारे थे, लेकिन उनका रिमोट किसी और के हाथ में था, हमारी समाज की जाजम के हाथ में नहीं था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर जिस क्षेत्र से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हम सबको हमारे प्रतिनिधित्व, हमारे हक अधिकार के लिए अगर किसी एमएलए को या एमपी को चुनने का मौका दिया है, तो क्या वो एमएलए एमपी पार्टी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? क्या उस क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे बाप दादू की व्यवस्था है, जिसको हम गांव गणराज्य की व्यवस्था कहते हैं, पटेल मुखी की व्यवस्था कहते हैं, गांव और समाज के अंदर हम जाजम की व्यवस्था जिसको कहते हैं। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे बाप दादू की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से खड़ी करो, और उस व्यवस्था को हम लोगों को मानना होगा, और उस व्यवस्था से निकला हुआ आदमी निश्चित तौर पर हमको भरोसा है, अगर इस देश के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा कोई बनेगा और हजारों आदिवासियों का विस्थापन होगा, अगर कोई आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करेगा और निश्चित तौर पर वो आदिवासियों के लिए बोलेगा, और हमको भरोसा है कि मणिपुर के अंदर जिस तरह आदिवासी बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और वहां के एमएलए एमपी वहां पर अपना मुंह चुप करके बैठे रहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज 78 साल हो गए इस देश के अंदर आदिवासियों को हमारा कितने हक अधिकार के लिए उन लोगों ने बोला। आज आदिवासियों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, यह कहा जाता है। हम पूछना चाहते हैं सरकारों से कि आज तक जो शिक्षा आदिवासियों को मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिली, चिकित्सा के अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आदिवासियों का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट है, उस एक्ट के अंदर 1874 का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जल जंगल जमीन का आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए था, वो अधिकार आज तक नहीं मिला। हम सरकार से भी हमको पूछना चाहिए, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज तक 78 साल के अंदर आपने जिन जिन एमएलए एमपी को बनाया है, उनसे सवाल खड़ा करो और उनको पूछो कि विधानसभा के अंदर आप गए तो हमारे लिए क्यों नहीं बोले, एमपी बन के भारत की संसद के अंदर गए तो हमारे लिए क्यों नहीं बोले। पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा?
ये सवाल है हमारा आपसे। और हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आज आदिवासियों का अगर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और सरकार ये कह रही है कि इस देश के अंदर विकास हो रहा है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपने रेलवेज बनाई? रेलवेज किसकी जमीन पे निकाली? आपने कॉरिडोर निकाले? कॉरिडोर किसकी जमीन पे निकाले? आज हम सरकार से भी कहना है और आप सबको भी सवाल करने का अधिकार और सवाल करना चाहिए कि आदिवासियों का जितना विस्थापन हुआ है इस देश के अंदर और आदिवासियों का जितना विनाश सरकारों ने किया है इतना किसी का नहीं हुआ। इसका मूल कारण यह है कि हमने हमारी जाजम व्यवस्था से हमारे एमएलए एमपी को नहीं चुना, हमने हमारे जाजम व्यवस्था से हमारे नेता को नहीं कभी जाजम पर बिठाया। नहीं तो निश्चित तौर पर हमारे एमएलए होते, अगर हमारी जाजम से जाते तो हमारी बात करते। हमारा आपसे कहना है कि आज ये लड़ाई फिर से खड़ी करने की जरूरत है। उन्होंने आदिवासी परिवार के आदिवासी एकता परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम का एक हिस्सा चाहे 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, पूरे देश के जितने एमएलए एमपी हैं उनका भी एक मीटिंग होना चाहिए। इसलिए होना जरूरी है कि आप सब ने अपनी असेंबली में जितने लोग आप पे विश्वास करके विधानसभा के अंदर भेजा, विश्वास करके आपको संसद के अंदर भेजा, आपने क्या क्या उनके लिए किया यह पूछना पड़ेगा। और इसके लिए आदिवासी एकता परिषद के तमाम मैं कार्यकर्ता और टीम को कहना चाहता हूं कि मुझे चिट्ठी आ गई है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि आप जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक स्वतंत्र आवाज के रूप में स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने हमारे वहां पर कारवा खड़ा किया है, निश्चित तौर पर आगे भरोसा है ये कारवा पूरे देश के अंदर बढ़ेगा। और इस मौके पर एक और बात भी कहना चाहते हैं कि जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमारे मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों को मारा गया, वो पूरे उस इलाके की लड़ाई नहीं थी। आज हम जिस पानखेड़ा की धरती महाराष्ट्र से लगा के मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इलाके के अंदर ये पूरे बिल प्रदेश की लड़ाई है। और इस राज्य की लड़ाई के अंदर गोविंद गुरु का सपना था, उस अधूरे सपने को फिर से हमको पूरा करने के लिए एक साथ में एक संगठित होना है और बिल प्रदेश की लड़ाई को बुलंद करना है। ये हमारा आप सबसे कहना है। साथियों, एक बात और कहनी थी कि इस क्षेत्र के अंदर हम जब आ रहे थे सूरत और भरूच के अंदर, मैं मध्य प्रदेश की सरकार से या मध्य प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहता हूं और गुजरात की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारे वहां पर जितने भी बाइक गाड़ियां लेके आए, महाराष्ट्र सरकार ने वहां के सब लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री किया है। जाते वक्त गुजरात की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारी जो बाइक गाड़ियां वहां लेकर आए हैं उनको टैक्स नहीं लगना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि आदिवासियों की एकता क्या है। मैं आप सब तमाम साथियों ने और मंच ने और आदिवासी एकता परिषद ने हम सबको बुलाया और अल्प समय में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं निश्चित तौर पर अगली बार फिर से मिलेंगे और बहुत ज्यादा जितने भी सामाजिक विचार है और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, आप सबकी जय।